मां मैं ना तुम्हें दिन रात प्रेम करूंगा, तुम्हें प्रणाम करूंगा, जो जहां है वही बैठ जाएं प्लीज, दिन रात। लेकिन तुम्हारी बात एक नहीं सुनूंगा, अगरबत्ती दिखाऊंगा, तुम्हारी आरती करूंगा और क्या कहूं, सब करूंगा, तेरी बात नहीं सुनूंगा, तेरी पूजा में आग लगे। मैया तो उस दिन प्रसन्न हो जाएगी, भले ही प्रणाम मत करना, भले ही अगरबत्ती मत दिखाना, पर उसके मुख से जो निकले उसकी इच्छा हो और संतान पूरा कर दे तो मां मानो सारा कुछ लुटा देगी उसके ऊपर। वाह तू मेरा भक्त है। गीता और रामायण के साथ हमने यही किया। भारतीय सनातन परंपरा की कब्र खोद दी हमने। तुम्हारे बच्चे शास्त्र नहीं जानते, तुम्हारे घर में शास्त्र नहीं है, गीता नहीं है, रामायण नहीं है। महाभारत के संबंध में तो बोला गया महाभारत जहां जाएगा और महाभारत हो जाएगा। मुझे आज तक पता नहीं चला जिनके घर में महाभारत नहीं है उनके घर में कौन सी शांति। ऐसा लग रहा है शांति निकाल के बैठे हुए। सब रात तो तुम्हारे घर में महाभारत। एक बार अगर जिसने महाभारत पढ़ लिया 1 लाख श्लोकों का, उससे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता। पढ़ लो एक बार सिर्फ, उससे बड़ा कोई व्यवहारिक व्यक्ति नहीं हो सकता, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नीतिवान नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता, और वो मनुष्यों के लक्षण पहचानने वाला बन जाएगा। आपको पता है लक्षण ग्रंथ के बारे में? तुम बैठे कैसे हो, महापुरुष उससे भी तुम्हें पढ़ लेते हैं। तुम देख कैसे रहे हो, बोलते नहीं महापुरुष, क्योंकि वो लक्षण ग्रंथों के विद्वान होते हैं। तुम तो विदेशियों के एक सूत्र पढ़ के बॉडी लैंग्वेज और 30 मार खां समझते हो। अरे कभी अपने देश का लक्षण ग्रंथ पढ़ो, इन विदेशियों ने यहीं से लिया है और 1-2 सूत्रों की व्याख्या किए। ऐसे ही 1100 से ज्यादा सूत्र हैं लक्षण ग्रंथ में। साहब आपका हिलना डुलना, बैठना, हंसना, भोजन करना, वो सब देखकर महात्मा सब बता देगा। और इसी में तो कई बार ठगे जाते हो तुम। अरे ये सब मेरे बारे में जानते हैं। अरे मैं बता दूं, लिख के दे दूं तुम्हें सादे कागज पर, क्या सोच रहे हो? मनुष्य सोच भी क्या सकता है? उदर, काम, पद, प्रतिष्ठा, इसके सिवा कुछ है क्या सोचने का? ये कॉमन चीजें हैं, ये तो तुम भी बता सकते हो किसी को। ज्योतिषियों के फेवरेट वर्ड्स, आपका हाथ, हाँ। नहीं, आप परिश्रम तो बहुत करते हैं, पर परिश्रम के अनुरूप आपको फल नहीं मिलता। जी महाराज, हाँ। ये सबके साथ जीवन में सबको ऐसे ही लगता कि मैं परिश्रम बहुत करता पर मुझे फल नहीं मिलता। एक बात और, ये आप जिनके लिए जितना करते हैं ना, वो लोग आपके लिए कभी उतना नहीं करते महाराज। एकदम सत्य बात महाराज। ये कॉमन चीजें हैं माय डियर। मनोविज्ञान पढ़ो, मूर्ख मत बनो। तुम्हारे मन की भाषा कोई साधारण महात्मा पढ़ सकता है, जिसने एक शास्त्र भी हिंदुस्तान के पढ़े होंगे, जिसने सनातन धर्म का एक शास्त्र भी अपने गुरु से अध्ययन किया होगा, वो तुम्हारे मन की एक एक बात बता सकता है। और तुम उन्हें ही अपना आइडियल बना लेते हो, आदर्श बना लेते हो। मैंने एक दिन कहा था, संत का काम यह नहीं कि वो सेव से केला बना दे, केले को नारंगी बना दे, मिट्टी से किशमिश बना दे, छुहाड़े से मिश्री बना दे। इसको संत नहीं जादूगर कहते हैं। संत का काम केले से सेव, सेव से मिट्टी, मिट्टी से किशमिश बनाना नहीं, बल्कि किसी दुराचारी को एक सत्संगी बना दे, भगवान का भक्त बना दे। संत का काम यह है। तुम केले और सेव वालों को संत समझोगे? मजबूरी है हमारी। ये मत समझना कि भगवान ऐच्छिक विषय हैं, सप्लीमेंट्री, ऑप्शनल। ऐच्छिक विषय होते हैं। जब हम ऑनर्स करते थे, जियोलॉजी से ऑनर्स किया हमने, तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाते थे कि ये है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, ऐच्छिक विषय है। हमारे लिए कंपलसरी हो गया है संसार।
ऑनर्स हो गई है हमारी पद और प्रतिष्ठा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं राम और कृष्ण। हाँ वो क्या है, परिवार से थोड़ा मौका मिलता है तो नहीं मैं कर लेता हूं, हिंदू हूं, ऐच्छिक विषय है। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरा लाइन बड़ा चमत्कारी है, बड़े बड़े सनातन धर्मियों की बुद्धि खुल जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ, और मैया के लाल हो तो दूसरी लाइन भी बोलो, दूसरो न कोई। और परमात्मा आता ही तब है जब उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट VIP बनाते हो तब। क्या तुम्हारी निगाह में परमात्मा VIP है? क्या कृष्ण तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? क्या भक्ति तुम्हारे जीवन में कोई प्रमुख स्थान रखती है? ये कृष्ण, ये राम, ये भक्ति, ये मंदिर, ये सब ऑटो रिक्शा हैं, इन पे बैठ के कहीं जाना है। भगवान हमारे लक्ष्य नहीं है, भगवान रिक्शा, हम बैठ के स्टेशन जाने वाले। लक्ष्य स्टेशन है और भगवान रिक्शा है। वाह भैया वाह, वारे हिंदुओं और बारे सनातन परंपरा के लोगों, जो जीवन का प्राण है, जो धड़कन है, जो श्वास है, अभी रुक जाए तो तुम्हारी पत्नी और बेटे कहेंगे अच्छे खासे गए थे, अभी अभी तो फोन पे बात हुई थी तुरंत। तो क्या मृत्यु क्या बोल के आती है क्या कि ऐसा है कि 19 तारीख को करीब 4:30 बजे आएंगे, तैयार रहिएगा? ऐसा मिला क्या? कोई वक्त नहीं है। और इसीलिए किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि आपसे भूल क्यों नहीं होता, आप कैसे इतना भजन करते हो यार? तो महात्मा ने कहा हर वक्त को मैं अपना अंतिम वक्त समझता हूं कि आखिरी सांस है, एक बार नाम ले लेता हूं, फिर मिल गया तो फिर आखिरी सांस है, एक बार नाम ले लेता हूं, और जीवन ऐसे ही निकल जाए। साहब यही सूत्र है भगवान को याद करने का। लोग कहते हैं, अब बड़े बड़े दुकानों में टंगे हैं, नारायण दो चीज को मत भूलो, मौत और परमात्मा। वो बेचारा जो दुकान में टांगा है वो जीवन भर में न कभी देखा न समझा, हमारे लिए टांगा है वो। अपने तो जो करना है, डंडी मारो, ये करो, सभी कर रहा है। मौत और परमात्मा को मत भूलना। अबे तू मत भूल, तू तो भूल ही बैठा है, बेईमानी पे बेईमानी कर रहा है, हमें सिखा रहा है। और मौत को कई लोग कहते हैं जिंदगी याद करो, मौत को याद करने से क्या होगा? मौत को इस सेंस में याद करो कि वो किसी भी पल आ सकती है। फ्यूचर के लिए इतने चिंतित हो, हमारा फ्यूचर क्या होगा? मुझसे पूछो, मैं फ्यूचर बता सकता हूं। तुम प्रधानमंत्री बनोगे कि पता नहीं, तुम अधिकारी बनोगे कि पता नहीं, इंजीनियर बनोगे कि पता नहीं, तुम बड़े व्यापारी बनोगे कि पता नहीं, तुम कुछ और बनोगे कि पता नहीं, पर लिख के देता हूं मरोगे जरूर एक दिन, पक्का। यह है तुम्हारा फ्यूचर।